नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। जिला पंचायत अध्यक्ष बने राजेश सूर्यवंशी, 1 वोट से दी कांग्रेस प्रत्याशी को पटखनी। उपाध्यक्ष में भी भाजपा की महिला सदस्य। नगर निगम के सभापति बने विनोद सोनी, वरिष्ठता का रखा गया ख्याल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जगह जगह हुए कई आयोजन, महिलाओं का किया गया सम्मान। निगम कलेक्ट्रेट में मिली सुविधा। उड़ीसा से लेकर बिलासपुर तक 2000 रुपए की मजदूरी में की गई गांजा तस्करी, सरकंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांटे की टक्कर में जीत हासिल की। भाजपा के उम्मीदवार राजेश सूर्यवंशी ने कांग्रेस की सतकली बावरे को महज 1 वोट से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। इस चुनाव में कुल 17 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें राजेश सूर्यवंशी को 9 वोट मिले, जबकि सतकली बावरे को 8 वोट प्राप्त हुए। यह करीबी मुकाबला अंतिम समय तक रोमांचक बना रहा और भाजपा ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए जिला पंचायत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस जीत के साथ भाजपा ने बिलासपुर में अपनी सियासी पकड़ को और मजबूत किया है, जबकि कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। राजेश सूर्यवंशी ने अपने इस जीत के लिए जनता का आभार जताया और उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधा प्रदान करना ही उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 9 वोट पाया हूँ, विपक्ष 8 वोट पाया है। क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की गांव की सरकार है। गांव सरकार में बीजेपी का पूर्ण बहुमत मिला है। इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता से सहयोग से आज जीत हासिल हुआ है। मैं समस्त ग्रामीण बंधुओं तो गांव का सरकार है। जिला पंचायत अध्यक्ष नाते 5 साल ग्रामीण जनता के हित में और सरकार के विभिन्न जो योजनाएं हैं प्राथमिकता मूलभूत सुविधा जितना भी होगा, जिला पंचायत जितना भी योजना है उसको संचालित करेंगे। गांव का हर व्यक्ति के कोने कोने में जाए, हर व्यक्ति का विकास हो, चाहे गरीब हो, जनता, किसान, युवा कल्याण, सब योजना का। बिलासपुर जिला पंचायत में उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा की ललिता संतोष कश्यप ने 2 वोटों से जीत दर्ज कराई, जबकि कांग्रेस की स्मृति श्रीवास को हार का सामना करना पड़ा। ललिता कश्यप को 9 और स्मृति श्रीवास को 7 वोट मिले। वोटिंग प्रक्रिया के बाद जब परिणाम घोषित किए गए तो भाजपा समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इससे पहले अध्यक्ष पद के चुनाव में भी भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ गया। इस चुनावी नतीजे के बाद भाजपा ने जिला पंचायत में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है, जबकि कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। मैं अपने सभी बड़े नेताओं को धन्यवाद देना चाहती हूं, जो उपाध्यक्ष पद के लिए मेरे ऊपर भरोसा दिखाया, और अपने सभी सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेरे को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना। धन्यवाद। क्षेत्र में सभी जो शासन की मूलभूत सुविधाएं उनको आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जो भी पानी और बिजली और स्वास्थ्य शिक्षा सभी का मैं वहां कार्य करूंगी। बिला विकासखंड की ग्राम पंचायत पेंड्रवा में पंच सरपंच शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत की सरपंच अंजनी बाई बैगा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है कि 3 मार्च को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में वार्ड क्रमांक 8 की विजयी पंच प्रिया साहू की अनुपस्थिति में उसके पति लखन लाल साहू को शपथ दिला दी गई। सरपंच के अनुसार पंचायत सचिव अनिल गुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शपथ पत्र और रजिस्टर में प्रिया साहू के नाम से फर्जी हस्ताक्षर भी करवा दिए। शिकायत के बाद अब देखना होगा कि इस मामले में अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करते हैं।
बिलासपुर नगर निगम की मनमानी कार्रवाई ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को घर में कैद कर दिया है। मामला जोन क्रमांक 6 तोरवा क्षेत्र का है, जहां जगमल चौक के पास रहने वाले 70 वर्षीय दीपक प्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी के घर की एकमात्र लोहे की सीढ़ी को निगम के अतिक्रमण दस्ते ने बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के तोड़कर जब्त कर लिया। निगम की इस कार्रवाई के बाद बुजुर्ग दंपत्ति अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं। दीपक तिवारी हार्ट के मरीज हैं, वहीं उनकी पत्नी भी बीमार रहती है। घर से आने जाने का यही एकमात्र रास्ता था, जिसे बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए निगम कर्मियों ने हटा दिया। बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि निगम टीम ने अचानक पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी और उनकी कोई बात नहीं सुनी। जब उन्होंने अपनी बीमारी और परेशानी की बात रखी तो निगम कर्मियों ने अनसुना कर दिया और सीढ़ी को तोड़कर अपने साथ ले गए। निगम की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र के लोग भी नाराज हैं और बुजुर्ग दंपत्ति को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। सुबह से इन लोग आए हैं बिना किसी बात के, आए हैं तोड़ते हुए चले गए हैं। बोले भी हैं, हम एक दो बार बाहर निकल के आए थे, बोले भी हैं, यहाँ से इशारा किया है, हटो हटो वहाँ से, हटो वहाँ से करके और भगा दिए। कौन आया? सब नगर निगम वाले थे। अब कौन थे, ऑफिसर कौन था, क्या था, ये तो मालूम नहीं। ये नोटिस दिया था क्या? कोई नोटिस नहीं थी, कोई ना न्यूज में कुछ आया ऐसा कि इस तरफ आ रहे हैं, क्या है, कोई तो आप खबर कैसे नहीं। कर रहे हो? अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं अंकल जी, यहाँ वहाँ से कूद के जाएंगे। हम तो पैर से लाचार हैं, चढ़ कूद फाड़ नहीं कर सकते। तो आप लोग कैसे बात कर रहे हो लोगों से? अभी तो हम चिल्ला चिल्ला के किसी को बोलना है, बुलाना है, या फिर मोबाइल से किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं बस। अगर मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि अंकल भी बुजुर्ग, आप भी बुजुर्ग है, वो भी हार्ट पेशेंट है, उनको हार्निया भी है, वो कूद फाड़ भी नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। कितने घंटे होगा आप लोग को फंसे हुए? हम लोग को समझ 12 बजे से फंसे, 11:30 बजे से 5-6 तो बज ही रहा होगा, 6 घंटे 7 घंटे हो गए। हम लोग यहाँ ऊपर क्या लोहे की सीढ़ी थी हमारे यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा 1-2 पायदान नाली के ऊपर आ गई थी लोहे की सीढ़ी। उसको नगर निगम वाले बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई जानकारी दिए, ना पेपर में ऐसी क्यों न्यूज़ थी कि तोड़ेंगे, आके उसको तोड़ दिए। मैं उनको बोला भाई मत तोड़ो, एक ही रास्ता है हमारे उतरने चढ़ने का। मैं हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, 70 साल उम्र है मेरी, और वाइफ है मेरी साथ में, वो भी हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है। तो हम लोग का आना जाना कैसे होगा? तो नहीं माने। मैं उनका हाथ पकड़ा थोड़ा, मैं बोला सर रिक्वेस्ट है, मान जाइए, मत तोड़िए आप उसको। वो तो नाली के ऊपर भी उतना नहीं है, फुटपाथ के ऊपर तो है ही नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। बोले मेरा शर्ट को गंदा कर रहे हो क्या, हाथ पोंछ रहे हो इसमें, हटाओ हाथ यहाँ से, ऐसा बोल के डांट दिए उल्टा मेरे को। और उनके साथ कई आदमी थे, 25, 30, 40 आदमी थे। नहीं माने, तोड़ दिए। तोड़ के अपने गाड़ी में लोड कर लिए सीढ़ी को और लेकर चले। अब हम लोग उतरेंगे कैसे? हम लोगों को उतरने की कोई जगह ही नहीं रह गई है। एक ही सीढ़ी थी जिससे उतरना चढ़ना होता था हमारा, और वो तोड़ के चले गए। कितना तकलीफ हो रहा है? अब बहुत तकलीफ में है हम लोग, बहुत परेशानी में फंस गए हैं कि उतरेंगे कहाँ से, कैसे करेंगे, क्या ये करेंगे। तोड़ने से पहले आपको जानकारी नहीं दिए थे क्या? नहीं, कोई जानकारी नहीं दी गई थी हमें। खनिज विभाग ने एक बार फिर से रेत, गिट्टी और मुरूम के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी कार्रवाई में विभाग ने एक जेसीबी को मुरूम की खुदाई करते हुए पकड़ा है। इसके अलावा 3 हाईवा एवं 1 ट्रैक्टर जब्त किया है। जिले में विभाग द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चकरभाटा, रहंगी, मस्तूरी, मल्हार, चिल्हाटी, जोंधरा, उदयबंद, अमलीडीहा सहित दूसरे क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की गई। बिना पास के खनिज परिवहन करने पर अवैध गिट्टी के 1 हाईवा, मुरूम के 2 हाईवा, मिट्टी ईंट के 1 ट्रैक्टर सहित कुल 4 मामलों पर कार्रवाई करते हुए 3 हाईवा एवं 1 ट्रैक्टर सहित कुल 4 मामलों पर कार्रवाई करते हुए 3 हाईवा एवं 1 ट्रैक्टर जब्त कर चकरभाटा और पचपेड़ी थाने में रखा गया है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.
शनिवार को संपन्न हुए नगर निगम बिलासपुर के सभापति के चुनाव में विनोद सोनी निर्वाचित हुए हैं। निर्विरोध हुए इस चुनाव में सभी ने सहमति जताते हुए विनोद सोनी को सभापति चुनाव में जिताया, जिसके बाद अब जल्द ही सामान्य सभा और बजट की उम्मीद पार्षद कर रहे हैं। बिलासपुर नगर निगम के लिए सभापति नियुक्ति की प्रक्रिया शनिवार को पूर्ण कर ली गई। दोपहर 3 बजे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण में मौजूद पंडित देवकी नंदन दीक्षित सभागृह में चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। नगर निगम चुनाव में भाजपा को 49, कांग्रेस को 18 और 3 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीतकर बिलासपुर नगर निगम में पहुंचे हैं। ऐसे में सभापति चुनाव में पहले से ही भाजपा का सभापति तय माना जा रहा था। यही वजह रही कि जब सभापति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई तो कांग्रेस ने निर्विरोध सभापति के लिए हामी भरी और अपने उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारे। यही वजह रही कि भाजपा की तरफ से उतारे गए उम्मीदवार विनोद सोनी निर्विरोध बिलासपुर नगर निगम के सभापति चुने गए। भाजपा के पार्षद विनोद सोनी दूसरी बार बिलासपुर नगर निगम में सभापति बने हैं। इससे पहले वह महापौर अशोक पिंगले के कार्यकाल में भी सभापति रह चुके हैं। उन्हें नगर निगम में सदन चलाने का खासा अनुभव है। यही वजह है कि एक बार फिर से उन्हें सभापति की जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर तौर पर नगर निगम के सभापति की नियुक्ति के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सामान्य सभा का आयोजन होगा, जिसमें नगर निगम का बजट भी प्रस्तुत होना है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने के अंत तक नगर निगम की सामान्य सभा और बजट भी प्रस्तुत कर दिया जाए। आज सभापति निर्वाचन और हमारे जो अपील समिति होती है उसमें 4 सदस्य होते हैं। उन 4 सदस्यों का निर्वाचन ये प्रक्रिया पूर्ण हुई है। इसमें सर्वसम्मति से जो निर्वाचन प्रक्रिया थी वो लगभग हमारे समय सीमा जो थी उससे पहले ही पूर्ण हो गई है और विनोद सोनी जी जो हैं, जो हमारे पार्षद भी हैं, उनको जो है अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया। अब जो प्रथम सम्मेलन हो गया, इसके 1 सप्ताह के अंदर MIC सदस्य जो हैं वो सब डिसाइड हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ पहले MIC की बैठक होगी, उसके बाद फिर समान सभा हो जाएगी। तो जल्द से जल्द अब पूर्ण भी हो जाएगी। बजट भी प्रस्तुत हो जाएगा। बजट भी उसी जो फर्स्ट समान सभा होगी वो बजट भी हमारा प्रस्तुत उसी में सर्वसम्मति से बहुमत से पास हुआ है। ये दोबारा मैं सभापति बना हूँ। मैं पार्टी का 2004 में उस समय मुझे सभापति बनाए, उसके बाद 13 महीना महापौर था। दोबारा पुनः मुझ पर विश्वास किए और सभापति का दायित्व मुझे दिया गया। क्या प्राथमिकता रहेंगी? सबको लेकर चलने के पास छूटा है। कब कर रहे हैं पहली सामान्य सभा सम्मेलन? अब ये बाद में तय करेंगे, मिल बांट के साथ तय करेंगे, मिल के तय होगा पूरा। हालांकि भाजपा के द्वारा सभापति के नाम के ऐलान के पहले भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यवेक्षक संतोष पांडे, जिला के सभी वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल हुए, जहां उन्होंने विनोद सोनी के नाम पर सहमति जाहिर की और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद भाजपा के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों ने सहमति जाहिर की और विनोद सोनी को सभापति के तौर पर सदन चलाने के लिए नियुक्त किया गया। कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराए और सभापति की घोषणा की। इस अवसर पर सभापति नियुक्त होने के बाद विनोद सोनी ने कहा कि वह सदन को सुचारू रूप से संचालित करने में सभी पार्षदों का सहयोग चाहेंगे और बिलासपुर के विकास के लिए जो भी बेहतर सुझाव होंगे उस पर अमल कर सपनों का बिलासपुर बनाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर निगम सभापति चुनाव के साथ साथ शनिवार को नगर निगम के अपीलीय समिति की भी चुनाव संपन्न कराई गई। रिटर्निंग अधिकारी अवनीश शरण ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराया, जिसमें भाजपा की तरफ से लक्ष्मी यादव, अंजनी कश्यप और श्याम कार्तिक वर्मा अपीलीय सदस्य के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मोहन श्रीवास को सदस्य निर्वाचित किया गया है। इसके बाद सभी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र दिया गया। जब यह सभी सदस्य अगले 5 साल तक नगर निगम के इन पदों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इस मौके पर सदस्यों ने बताया कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वह निष्ठा से निर्वहन करेंगे। इस मौके पर पार्षदों ने भी निर्वाचन की प्रक्रिया के बाद अब उम्मीद जताई है कि वार्डों में विकास कार्य में तेजी आएगी और जनता से जो वादा चुनाव में किया गया है उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। पालिक निगम के अध्यक्ष स्पीकर के पद के निर्वाचन हेतु कार्रवाई पूर्ण होती है। प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। अध्यक्ष के लिए विनोद सोनी जी को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसी प्रकार से अपील समिति के 4 सदस्य भी निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। लक्ष्मी यादव, श्याम कार्तिक वर्मा, श्रीमती अंजनी कश्यप, मोहन श्रीवास, इन चारों को भी प्रमाण पत्र विधिवत जारी कर दिया। धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार लोगों ने यहाँ पे नगर निगम में महापौर बनाए और स्पष्ट बहुमत दिया, उसी के तहत आज यहाँ पे अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया और सर्वसम्मति से हमारे विनोद सोनी जी इसका अध्यक्ष बन गए। इसकी प्रक्रिया जो अब चालू होनी है, अब नगर निगम में काम धाम चालू होना है। लोगों को जो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के आने से लोगों का काम होगा, उस पर हम काम करने का प्रयास करते हैं। सामान्य सभा जल्द होनी चाहिए अब। हाँ, मार्च का महीना है, नगर निगम में बजट पेश करना है और बहुत लंबे समय से सामान्य सभा कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाई है और बहुत सारी काम जो बिलासपुर में होना है वो नहीं हो पाई है। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी एमआईसी हो, सामान्य सभा और लोगों की ये सर्वप्रथम शहर विकास में काम करना है। जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे शहर के नेता मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जो मैं काम कर रहा था उसको दिए हैं, उस पर खरा उतरने का अपना पूरा प्रयास रहेगा और शहर के 70 वार्डों में जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं उसमें गति लाने का काम करेंगे और शहर को साफ स्वच्छ रखने के लिए प्रयास करते रहेंगे निरंतर। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन प्रार्थना सभा भवन में किया गया। कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर एवं रेड क्रॉस के अध्यक्ष शामिल हुए। रक्तदान शिविर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 167 यूनिट ब्लड रक्तदान किया। इस मौके पर महापौर पूजा विधानी ने शिविर में उपस्थित सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने रक्तदान, महादान जैसे पुनीत कार्य में सहयोग करने, रक्तदान करने के लिए सभी को बधाई दी। कलेक्टर ने रक्तदान करने वाली महिलाओं के लिए कहा कि उन्होंने रक्तदान कर जाने अनजाने में किसी जरूरतमंद की सबसे बड़ी सहायता कर आज के दिवस को सार्थकता प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष कॉमन रूम और झूला घर का उद्घाटन किया गया। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस अवसर पर सभी महिला कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सुविधा वात्सल्य योजना के तहत बनाई गई है, जिससे महिला कर्मचारियों को अपने छोटे बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपने कार्यों को भी सुचारू रूप से करने में मदद मिलेगी। इस कॉमन रूम में बच्चों और शिशुवती माताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जहां वे अपने खाली समय में बैठ सकेंगी और बच्चों की देखभाल कर सकेंगी। इसके अलावा यहां शासन द्वारा एक मिनी आंगनबाड़ी सेक्शन रखी गई है, जिसमें सहायिका भी मौजूद रहेगी ताकि बच्चों को सही देखभाल मिल सके। सिटी मजिस्ट्रेट रजनी भगत ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कई महिला कर्मचारी छोटे बच्चों के कारण काम के दौरान परेशान रहती थीं, लेकिन इस पहल से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। महिला स्टाफ अनीता ने कलेक्टर को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब महिलाएं ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों को आसानी से मैनेज कर सकेंगी। वहीं महिला कर्मचारी प्रीति राजगीर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक गिफ्ट के रूप में मिला झूला घर है, जिसकी मांग वे लंबे समय से कर रही थी। इससे पहले कई अधिकारियों से इस विषय में चर्चा हुई थी, लेकिन कलेक्टर अवनीश शरण ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसे साकार किया। ये सबसे पहले तो सभी नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। और विशेष रूप से बिलासपुर कलेक्ट्रेट में कैंपस में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे महिलाओं के लिए कॉमन रूम, स्पेशली बच्चों के लिए देखभाल के लिए क्रेच और कॉमन रूम का यहाँ पे लोकार्पण किया गया है। स्मार्ट सिटी बिलासपुर द्वारा बनाया गया है इसको, और इसमें सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए भी और शिशुवती माताओं के लिए भी, जो अपने खाली समय में यहाँ बैठ सकेंगी, लंच कर सकेंगी, बच्चों को यहाँ पे देखभाल कर सकेंगी। यहाँ पे शासन के द्वारा एक आंगनबाड़ी, जो मिनी आंगनबाड़ी भी सैंक्शन किया गया है, तो यहाँ कार्यकर्ता सहायिका भी रहेंगी छोटे बच्चों के लिए। तो ये बड़ी उपलब्धि है कलेक्ट्रेट परिवार के लिए और खासकर महिला कर्मचारियों के लिए। तो मैं इस अवसर पे सभी को बधाई देता हूँ। अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वात्सल्य योजना के तहत यहाँ पर ये जो बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर खिलौने भी हैं और यहाँ पर मेड भी रखा जाएगा बाद में। तो जो जिनके बच्चे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और वो अच्छे से काम कर पाएंगे। और हमें कलेक्टर सर द्वारा एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिला है और गिफ्ट के रूप में हमें झूला घर मिला है और वो उस झूला घर में कॉमन रूम भी बनाया गया है ताकि हम लोग अपने बच्चों को लाए और फीडिंग वीडिंग भी करा सके। इससे पहले जितने कलेक्टर सर से उनसे भी हमने अपनी समस्या रखी थी, पर पहली बार सर ने हमारा समस्या को सुना और हमारे लिए झूला घर बनाया। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये झूला घर हमें भेंट में मिला। और क्या है कि हम लोग जैसे कि हमारे छोटे बच्चे हैं, आया आती है और कभी नहीं आ पाती, तो उस सिचुएशन में हम लोग को थोड़ा ध्यान घर तरफ लगा रहता है। अब ऐसा है कि कम से कम हम अपने बच्चों को झूला घर में रख के निश्चिंत होकर काम भी कर सकते हैं। सर पे जो कलेक्टर सर ने हमें इतना बड़ी सौगात दी, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये है कि जो हमारे यहाँ काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो जिनको पारिवारिक जिम्मेदारी और ऑफिस की जिम्मेदारी दोनों निभानी पड़ती है एक साथ, तो अब उनके लिए काफ़ी आसान हो गया है
कि वो घर का काम और ऑफिस का काम दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हो जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिलासपुर पुलिस लाइन स्थित चेतना भवन में महिलाओं के लिए एक भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह ने विशेष रूप से शिरकत कर महिलाओं को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने संघर्ष की कहानियां साझा कर सशक्तिकरण का संदेश दिया। वहीं विभिन्न महिला संगठनों और पुलिस कर्मियों के सहयोग से इस आयोजन को सफल बनाया गया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही समाज और देश की तरक्की संभव है। बिलासपुर पुलिस लाइन स्थित चेतना भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर और महिलाओं के सम्मान में प्रेरणादायक वक्तव्यों के साथ हुई। कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह ने महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि समाज में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाना चाहिए। जिले की समस्त मातृशक्ति का नमन, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ पे बिलासागुड़ी में ज़िला पुलिस बिलासपुर द्वारा महिला दिवस के अवसर पे बहुत बेहतरीन आयोजन हुआ है। उसके लिए मैं ज़िले के पुलिस कप्तान रजनीश सिंह जी, एडिशनल एसपी अर्चना और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना बढ़िया आयोजन किया है। ज़िले की समस्त पुलिस से जुड़े, पुलिस परिवार से जुड़े सभी जवानों को, कांस्टेबल से लेकर सारे अधिकारियों को महिला दिवस की बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से जो महिला सशक्तिकरण का जो उदाहरण आप लोगों ने पेश किया है उसको और बेहतर ढंग से आगे करें और एक अपने अंदर एक आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ाएं। और जो ज़िले की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जो कमान है, मैं देख रहा हूँ कि इसमें महिला अधिकारी बहुत ज़्यादा है, उनकी बहुत भूमिका है, उसको और बेहतर ढंग से हम संपादित कर सकें। थैंक यू। पुलिस के जो हमारे पूरी महिला अधिकारी कर्मचारी सभी हैं, उनके साथ हम लोगों को ये अवसर मिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का। सभी से हमारा आग्रह है और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अपने सभी महिला अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस अवसर पर। और सबसे अनुरोध है कि इसी तरीके से, जिस तरीके से आप आज सशक्त हैं, समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, उसी प्रकार आप जब भी अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी कर रही होती हैं तो ठीक उसी संवेदनशीलता, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब भी आपके समक्ष कोई महिला, कोई पीड़ित महिला, कोई भी ऐसी ज़रूरतमंद महिला आती है तो उसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ सुने, उसकी समस्या का निराकरण करें। आज का ये दिन ये प्रतीकात्मक होता है। इसमें निश्चित रूप से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करने का दिन है, अपनी इस दिन को। तो मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ सभी। और वैसे भी हम लोग, हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत सौभाग्यशाली डिस्ट्रिक्ट है कि यहाँ पर हमारी महिला अधिकारी काफ़ी हैं और उनके द्वारा हर एक अवसर पर बहुत अच्छा अपना परफॉर्म किया जाता है। तो मैं सबको पुनः बधाई देता हूँ। थैंक यू। महिलाओं के लिए तो वैसे 365 दिन होते हैं, हाँ, फिर भी याद दिलाने के लिए कि महिला है, महिलाओं को अपनी शक्ति को पहचानने के लिए एक दिवस है महिला दिवस के रूप में। और महिला तो हमेशा ही शक्तिशाली रही है, चाहे वो लक्ष्मी रूप में, दुर्गा रूप में या सरस्वती रूप में रही। समाज में हमेशा उनको मान सम्मान मिलता रहा है और यदि कहीं कुछ कमी बेशी है तो उसको दूर करना है। और ये हम लोग का कार्य है, जो महिलाएं काम कर सकती हैं, समाज के लिए काम करें और अपनी बहनों को ऊपर उठाएं और सबको आगे लाएं। हाँ, पुरुषों के लिए पुरुषों का सहयोग मिलता है तब भी हम काम कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषों का कोई स्थान नहीं है, महिलाओं को बढ़ाने में उनका सपोर्ट होता है, तभी हम आगे कार्य कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानियां साझा की, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।
जिससे समाज में महिला सशक्तिकरण और सकारात्मक संदेश गया। कलेक्टर और एसपी ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को जागरूक और प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिलासपुर निगम प्रशासन ने महिला कर्मियों को पिंक रूम की सौगात दी है। महापौर पूजा विधानी ने पिंक रूम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर निगम कमिश्नर अमित कुमार भी उपस्थित रहे। नगर निगम कार्यालय में महिला कर्मियों के लिए एक विशेष रेस्ट रूम की आवश्यकता काफ़ी दिनों से महसूस की जा रही थी। कई बार महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में रेस्ट या फिर नवप्रसूताओं को नवजात बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है। इसके लिए कुछ माह पहले निगम कमिश्नर अमित कुमार ने महिला अधिकारी कर्मचारियों की बैठक लेकर उनसे समस्या की जानकारी ली और उनकी मांग सुझाव पर तत्काल निर्णय लेकर कार्यालय में रेस्ट रूम निर्माण के निर्देश दिए थे। विकास भवन के द्वितीय तल में इस विशेष पिंक रूम का महापौर पूजा विधानी ने उद्घाटन कर महिलाओं को सौंप दिया। इस अवसर पर महापौर पूजा विधानी ने कहा कि यह एक बहुत अच्छी पहल है। महिलाएं अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल भी कर सकेंगी। महिलाओं के लिए रेस्ट रूम और टॉयलेट होने से स्वच्छता, सम्मान और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यह सौगात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिल रही है, यह और भी खुशी की बात है। महापौर ने पिंक रूम के लिए एक अलग से आया भी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं ताकि अगर बच्चे रहें तो उनका ध्यान रखा जा सके। नगर निगम में पिंक रूम और इसके साथ साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पिंक रूम का दोनों का उद्घाटन किया गया है। नगर निगम के पिंक रूम का माननीय महापौर मैडम के द्वारा और कलेक्ट्रेट का भी आज कलेक्टर सर के द्वारा किया गया है। इसमें ये प्लानिंग है कि जो महिलाएं कर्मचारी हमारे कलेक्ट्रेट में जो निगम में काम करती है, इनको सर्व सुविधा युक्त माहौल मिल पाए, उनका जो लंच करते हैं उसके लिए एक टाइमिंग पे उनको एक जगह मिल पाए, प्लस उनके बच्चे जो आते हैं उनको खेलने के लिए क्रेच मिल पाए ताकि वो बिना टेंशन के काम कर पाएँ। इसके लिए काम किया गया है। इसके साथ साथ महिला बाल विकास से यहाँ पर एक सेटअप की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिसमें यहाँ पर क्रेच को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक वर्कफोर्स भी रहेगा। इस रूम में बेबी फिटिंग के अलावा छोटे बच्चों के लिए खिलौने, झूला और चार्ट बोर्ड भी हैं, जिससे पढ़ाई का माहौल मिलेगा। महिलाओं की सुविधा के लिए टॉयलेट, सोफ़ा सेट, वातानुकूलित उपकरण समेत सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसके अलावा विकास भवन में महिलाओं के सभी शौचालयों की मरम्मत, सुधार का कार्य भी किया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को अनेक स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगह जगह महिलाओं को सम्मानित करते हुए उनके विभिन्न क्षेत्रों में किए गए योगदान को याद किया गया। इसी कड़ी में बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर में मौजूद महिला कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्हें शाल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 8 मार्च को महिलाओं को उनके बेहतर काम के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिलासपुर के साथ देश भर में महिलाओं के सम्मान के लिए हुए इस विभिन्न आयोजनों में महिलाओं के द्वारा देश की प्रगति में जो योगदान दिए जा रहे हैं उनको प्रेरित किया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सारी महिलाओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई है। और हम यहाँ पे उपस्थित बुकिंग काउंटर में जो महिलाएं कार्यरत हैं, जो दिन और रात यहाँ पे सेवा देती हैं अपनी, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी वेकेशन हो, वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ती। इसलिए उनको हम लोग सम्मानित करने आए थे और हमें इनको सम्मानित करके बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। शांता फाउंडेशन की ओर से इनको एक बार फिर से महिला दिवस की हार्दिक बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जरहा गांव थाना में नगर की महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर की प्रतिष्ठित महिलाओं को शाल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर थानेदार सुशील कुमार बनछोर ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि निगम में एक सुरक्षित व अपराध मुक्त वातावरण बनाने के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी। उन्होंने महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर निसंकोच पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। कार्यक्रम में जरहा गांव थाना स्टाफ के साथ साथ नगर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। सभी ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर विचार व्यक्त किए। महिला दिवस के इस आयोजन ने नगर की महिलाओं को प्रोत्साहित किया और उनके अधिकारों व सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर और पुलिस मुख्यालय से परिपत्र प्राप्त हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में क्षेत्र की महिलाओं को बुला के सम्मानित करने का। उसके परिपालन में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने क्षेत्र की महिलाओं को थाना में बुलाकर उनको बुलाकर स्वल्पाहार के साथ में उनको सम्मानित किया गया। उनके साथ में चर्चा किया गया
और पुलिस से उनकी अपेक्षाएं क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई और साथ ही साथ में जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अभिव्यक्ति ऐप्स है उसके बारे में उनको जानकारी देकर यहाँ से चर्चा की गई और उनका मीटिंग लिया गया। तत्पश्चात अपने महिला स्टाफ थाने में जो पदस्थ हैं उनको सम्मानित किया गया और साथ ही साथ में जो 6 महिलाएं आई थी उनको साल और श्रीफल देके सम्मानित करके यहाँ से विदा किया गया। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर गनियारी निवासी संदीप वर्मा को देने के लिए काम करता था, जिसके बदले उसे मजदूरी के रूप में 2000 रुपए मिलने थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी विकास वर्मा को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। आरोपी विकास के पास से गांजा के अलावा मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। थाना सरकंडा पुलिस एवं यातायात पुलिस के संयुक्त कार्रवाई पे जो है एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 किलो 700 ग्राम जो है गांजा जब्त किया गया है एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। प्रकरण में अन्य आरोपियों की भी पतासाजी की जा रही है। बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिलासपुर में शादी का झांसा देकर युवती से अनाचार करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता शक्ति जिले की रहने वाली है, जो 2019 में सकरी क्षेत्र में रहकर निजी संस्थान में काम करती थी। इसी संस्थान में करण यादव निवासी आसमा सिटी भी काम करता था, जहां दोनों के बीच जान पहचान हुई। युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर सरकंडा क्षेत्र के एक ओयो होटल में शारीरिक संबंध बनाया। जब युवती ने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376(2) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी 5/3/2025 को एक पीड़िता के द्वारा जो है रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि करण सिंह यादव पिता किशोर सिंह यादव उम्र 28 वर्ष निवासी आसमा सिटी सकरी के द्वारा उसे जो है शादी का प्रलोभन देकर लगातार जो है उससे दैहिक शोषण किया जा रहा था। रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया अपराध सदर पाए जाने पर अपराध सदर कायम करके जो है विवेचना में लिया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अन्वेषण भेजा गया। बिलासपुर के दौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बैटरी चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 6 नग बैटरी और अपराध में इस्तेमाल की गई i20 कार CG12AY 0414 को जब्त कर लिया है। इस मामले की शुरुआत 4 मार्च 2025 को हुई थी, जब प्रार्थी रविकांत साहू ने अपने ट्रैक्टर और अन्य ग्रामीणों के ट्रैक्टरों से बैटरी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर i20 कार को रोका, जिसमें बैठे 2 युवकों मोहम्मद जाहिद और एस कामेश से पूछताछ की गई। तलाशी लेने पर उसके पास से चोरी की बैटरियां बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे कोरबा से बिलासपुर आकर सुनसान स्थानों में खड़े वाहनों से बैटरियां चुरा कर छिपाते थे और ग्राहक मिलने पर बेच देते थे। पुलिस ने सभी बैटरियां और चोरी में प्रयुक्त वाहन जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए आरोपियों को न्यायालय भेज दिया है। दिनांक 4 मार्च को दोमुहानी से प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके ट्रैक्टर और जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें से किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने बैटरी चोरी कर लिया है, जिस पर अपराध क्रमांक 98 कायम करके चोरी का अपराध कायम करके जांच की जा रही थी। आसपास के CCTV को खंगाला गया तो एक कार घटना के समय वहां दिखी। लगातार उस कार का पता कर रहे थे। पता करने पर एक कार CG10Y 6779 नंबर की गाड़ी मिली, जिसको थाना ला करके 2 व्यक्ति उसमें थे, जाहिद और कामेश नाम के,
जो कोरबा निवासी हैं उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ पर उनके द्वारा कबूल किया गया कि उनके द्वारा वहाँ से बैटरी चोरी की गई है और अपने गैरेज में ले जाकर छुपा के रखे हैं, जिस पर उनसे 6 नग बैटरी और एक कार जब्त करके आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शातिर चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो इलाके में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। आरोपी ने पहले कोतवाली थाना क्षेत्र में भी कई चोरियां की थी और हाल ही में अमरनाथ आयुर्वेद दुकान में भी सेंध लगाई थी। पुलिस को सूचना मिली कि वह सिरगिट्टी में एक बार फिर चोरी की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। आरोपी के पास से बड़ी संख्या में सिक्के और नोटों की गड्डी बरामद हुई है, जिससे यह साफ होता है कि उसने कई अन्य स्थानों पर भी वारदात को अंजाम दिया होगा। बहरहाल पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है ताकि अन्य मामलों का खुलासा किया जा सके और चोरी के पूरे नेटवर्क को उजागर किया जा सके। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.